हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज जो ड्रामा हम आपके लिए लेकर आए हैं वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो ड्रामा की स्टार्टिंग करते हैं। ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस ड्रामा की फीमेल लीड मिस सोंग जियाई, जो एक अंधेरी जगह पर होती हैं और वो एक लड़के के साथ होती हैं, जहाँ बैकग्राउंड से हमें आवाज आ रही होती है, क्या आप पैसों के लिए अपने प्यार को धोखा दे सकते हैं। जिसके बाद वे एक आदमी के साथ इंटीमेट होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं इस कहानी के मेन लीड मिस्टर चैन जिक्सी, जो एक फ्लावर को बुके लेकर जा रहे होते हैं और साथ में वो फोन पर बात कर रहे होते हैं कि इस डिलीवरी के बाद मैं सोंग जियाई को लेने चले जाऊंगा उसके बर्थडे के लिए, तुम मुझे 5 स्टार रेटिंग दे देना। और जैसे ही वो अपनी डिलीवरी देने के लिए एक घर में पहुंचते हैं, मिस सोंग जियाई उसी घर में होती हैं और उन्हें देखकर मिस्टर चैन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या करी हो। जिसके बाद मिस सोंग उनके पास उठकर आती हैं और उनसे कहती हैं कि हाँ तो क्या हुआ, अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसमें क्या बड़ी बात है। जिसपे मिस्टर चैन उनसे कहते हैं तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, वो भी ऐसे इंसान के लिए। जिसके बाद वो उस इंसान को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिस सोंग उन्हें रोक लेती हैं और कहती हैं कि तुम यहीं पर रुक जाओ और तुम क्या चाहते हो, हम लोग बहुत जल्द ग्रेजुएट होने वाले हैं, क्या मैं भी तुम्हारे साथ फूड डिलीवरी किया करूंगी। जिसके बाद मिस्टर चैन उनसे कहते हैं क्या तुम्हारे लिए पैसे इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या तुम्हारे लिए प्यार इंपॉर्टेंट नहीं है। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ बिल्कुल, मेरे लिए पैसे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिस इंसान के पास पैसे नहीं होते उसे प्यार के बारे में भी बात करने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद मिस्टर चैन वहाँ से जाने लगते हैं और कहते हैं तो इसीलिए तुमने मुझे धोखा दिया है, ठीक है, लेकिन अपनी इस बात को हमेशा याद रखना, बाद में तुम्हें पछताना न पड़े। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैन एक जगह पर बैठे होते हैं और अपने डैड से कहते हैं कि डैड मैंने पता लगा लिया है, मैं वापस चैन फैमिली में आना चाहता हूँ। तभी कहानी 3 साल आगे बढ़ जाती है और हम देखते हैं मिस्टर चैन जिनसी एक काफी शानदार गाड़ी में से उतरते हैं और काफी सारे सर्वेंट्स उनके लिए खड़े होते हैं। इसके बाद वो अपने घर के अंदर एंट्री करते हैं और वो सोफा पर बैठे होते हैं। तभी थोड़ी देर में हम देख रहे हैं वहाँ पर एक लड़की आती है जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है कि मेरा नाम सोंग जियाई है और मैं आपकी नई नैनी हूँ, आप मुझे जो चाहे काम बता सकते हैं। और जैसे ही मिस्टर चैन पीछे मुड़कर देखते हैं, मिस सोंग उन्हें देखकर काफी शॉक हो जाती हैं और मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि काफी दिनों बाद हम मिले हैं। उन्हें देखते ही मिस सोंग उनसे कहती हैं कि मुझे यहाँ पर काम नहीं करना है और मैं ये जॉब क्विट करना चाहती हूँ। लेकिन मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन उसकी पेनल्टी लगेगी 30 मिलियन। जहाँ पर वो सुनकर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है क्या 30 मिलियन, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जिसके बाद वो उनसे कहती है यानी कि ये सब कुछ तुमने जानबूझकर प्लान किया है मुझसे बदला लेने के लिए। जिसपे वो कहते हैं कि तुम एक मामूली सी सर्वेंट हो, मैं तुमसे बदला कैसे ले सकता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस सू कैन कैन वहाँ पर आ जाती है जो मिस्टर चैन की गर्लफ्रेंड है और वहाँ पर आकर उनसे कहती है मैंने सुना है आज हमारे घर में नई नैनी आई है तो मैं मिलने आई हूँ। जिसके बाद मिस सोंग उन्हें देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या करी हो। जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि ऑफ कोर्स ये मेरी गर्लफ्रेंड है और इस घर की यंग लेडी, तो ये तो यहाँ पर होनी चाहिए थी। जिसपे मिस सोंग उन लोगों से कहती है कि हाँ बिल्कुल, तुम लोगों को बहुत मुबारक हो और तुम दोनों काफी अच्छा कपल हो। जिसके बाद चैन फैमिली की हेड सर्वेंट मिस सोंग को वहाँ से लेकर चली जाती हैं और कहती हैं कि चलो अब काम पर लगो, ये चैन फैमिली है और कोई आम जगह नहीं जहाँ पर तुम अपनी मर्जी से आ सकती हो और जा सकती हो, और उन्हें जाकर काम पर लगा देती हैं। जिसके बाद मिस सोंग पूरे घर का काम करती हैं। जिसके बाद वो काफी ज्यादा थक जाती हैं और जैसे ही वो अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रही होती हैं, तभी वो रूम में मिस्टर चैन और मिस सू को एक साथ देखती हैं, जहाँ पर मिस सू मिस्टर चैन से कह रही होती है क्या तुम अभी भी उस जियाई को पसंद करते हो। तभी मिस सू की नजर मिस सोंग पर पड़ती है और उन्हें देखकर वो और भी ज्यादा रिएक्ट करने लगती हैं। जिसके बाद वो मिस्टर चैन की टाई पर किस करती हैं, जिससे कि उनकी टाई पर लिपस्टिक का स्टेन लग जाता है और वो कहने लगती हैं कि गलती से मेरी लिपस्टिक तुम्हारी टाई से साफ हो गई है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें मिस सोंग मिस्टर चैन को वही टाई गिफ्ट करती हैं और कहती हैं आज के बाद जब भी तुम काम पर जाओ तुम्हें ये टाई पहनकर जानी होगी और कोई भी दूसरी लड़की तुम्हें टच नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद मिस्टर चैन उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि वो कभी किसी दूसरी लड़की को अपने पास नहीं आने देंगे। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर चैन उन्हें रोकते हैं और कहते हैं कि तुम इधर आओ, और जैसे ही वो उनके पास जाते हैं मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि ये टाई उतारो और इसे ले जाकर फेंक दो। जैसे मिस सोंग वो टाई उतारने के लिए जाती हैं, मिस सू उनसे कहती हैं कि नहीं ये काम तो मैं ही करूंगी, और वो मिस्टर चैन की टाई उतार कर मिस सोंग को देती हैं और कहती हैं इसे ले जाकर फौरन यहाँ से फेंक दो। जिसके बाद वो उनसे कहती हैं कि ये चैन फैमिली है तो यहाँ पर तुम आई हो तो तुम्हारे दिल में कोई गलत इंटेंशन नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद मिस सोंग वहाँ से चली जाती हैं और एक डस्टबिन में जाकर उस टाई को फेंक देती हैं और काफी ज्यादा उदास हो जाती हैं। तभी हम देखते हैं जैसे ही वो टाई फेंक कर जा रही होती हैं, तभी मिस्टर चैन वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि आज तुम काफी उदास लग रही हो और तुम रो भी रही हो, लेकिन 3 साल पहले जब तुमने मुझे धोखा दिया था तो तुम काफी ज्यादा खुश थी और हंस रही थी। तो इन 3 सालों में ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हारे उस रिच बॉयफ्रेंड ने तुम्हें छोड़ दिया और तुम्हें मेरे घर में नैनी बनकर आना पड़ा है, ऐसा क्या हुआ था। जहाँ पर मिस सोंग उनसे कहती है कि मेरे साथ कुछ भी हो उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि हाँ बिल्कुल
सुन, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या भूल गई हो तुम वही लड़की हो जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती थी। जिस पे वो कहती है हाँ बिल्कुल। तभी मिस्टर चैन उनसे कहते हैं क्या तुम्हें इस बात को लेकर कोई पछतावा नहीं है। तभी मिस सॉन्ग उनसे कहती है नहीं, मुझे कोई पछतावा नहीं है और ना ही मुझे कभी पछतावा होगा। जिसके बाद चैन वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस सॉन्ग उनके पीछे से कहती है कि मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, लेकिन ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मिस्टर चैन और मिस सू बैठकर डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ मिस सू को मिस सॉन्ग का बनाया हुआ खाना नहीं बताता है और वो उसे थूक देती है और कहती है कि मुझे इस लड़की के हाथ का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है, तो चलो हम बाहर चलकर कहीं पर खाना खाते हैं। जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहता है कि अभी काफी तेज बारिश हो रही है, हम बाहर नहीं जा सकते, तुम कहीं बीमार हो गई तो। जिसके बाद मिस्टर चैन मिस सॉन्ग से कहते हैं तुम जाकर इसके लिए लेकर आओ। जहाँ मिस सू उनसे कहती है कि मुझे केक खाना है और वो भी स्ट्रॉबेरी फ्लेवर का, जो कि ई सिटी में मिलता है। जिसके बाद वो उनसे कहती है और केक पिघलना नहीं चाहिए वरना तो मैं उसे नहीं खाऊंगी। जिसके बाद मिस सॉन्ग उनका केक लेने के लिए भारी बारिश में बाहर चली जाती है और काफी ज्यादा भीग जाती है उनका केक लाते समय। और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चैन जो घर पर होते हैं, उन्हें मिस सॉन्ग की चिंता हो रही होती है। जिसके बाद वो उन्हें देखने के लिए घर से बाहर चले जाते हैं और जैसे ही हम देखते हैं मिस सॉन्ग केक लेकर आ रही होती है, रास्ते में वो गिर जाती है जिसकी वजह से उन्हें चोट लग जाती है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर मिस्टर जोयू जो मिस सॉन्ग के साथ 3 साल पहले थे, वही वहाँ पर आते हैं और उनकी हेल्प करते हैं। जिसपे वो उनसे कहते हैं मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आज तुमसे यहाँ पर मिलने का, 3 साल पहले तुम मेरे साथ थे, जिसके बाद तुम चली गई थी पता नहीं कहाँ पर। जहाँ पर हम देखते हैं मिस सॉन्ग एक फ्लैशबैक सोचती हैं, जहाँ पर मिस सू उनसे कह रही होती है कि ये आदमी काफी ज्यादा अमीर है, अगर तुम इसके साथ रहकर ऐसे प्रिटेंड करोगे कि तुम इसके साथ हो और मिस्टर चैन को धोखा दे रही हो, तो ये तुम्हें जितने मर्जी पैसे दे सकता है, तुम्हें सिर्फ ऐसा प्रिटेंड करना है ताकि कि मिस्टर चैन तुमसे नफरत करे। जिसके बाद हम फिर प्रेजेंट डे देखते हैं, जहाँ मिस सॉन्ग मिस्टर जोयू से कहती है कि वो सिर्फ एक एक्ट था, तो उसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। जिसके बाद वो उनको सड़क के किनारे पर लेके जाते हैं, जहाँ पर वो उनसे कहते हैं मेरी मदद करने का बहुत शुक्रिया। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस्टर चैन वहाँ पहुँच जाते हैं और अपनी गाड़ी में से बैठकर उन दोनों को देख रहे होते हैं। तभी मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं कि 3 साल पहले तुम मुझे छोड़कर चली गई थी। जहाँ वो उनसे कहती है कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हें ये बात भूल जानी चाहिए। तभी वो उनसे कहते हैं तो चलो फिर आज इसे ऑफिशियल कर देते हैं और वो उन्हें किस करने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं मिस्टर चैन के एंगल से उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि वो मिस सॉन्ग को किस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जिसके बाद वो उनसे कहता है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वहीं मिस्टर चैन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये लड़की घर से बाहर आकर दूसरे आदमियों को सेड्यूस करती है और वो वापस अपने घर चले जाते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सॉन्ग भी केक लेकर घर पर पहुंच जाती है और मिस्टर चैन से कहती है कि जो केक आपने मुझसे मंगाया था वो केक मैं लेकर आ गई हूँ। जिसके बाद मिस्टर चैन काफी गुस्से में होते हैं और वो केक वो फेंक देते हैं, जिसे देखकर मिस सॉन्ग काफी शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो। तभी मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि तुम 3 सालों में बिल्कुल भी नहीं बदली हो, मैंने तुम्हें अपने काम के लिए बाहर भेजा था और तुम बाहर जाके दूसरे मर्दों को सेड्यूस कर रही हो, तुम्हें बहुत शौक है ना मर्दों को सेड्यूस करने का, चलो तो आज मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जिसके बाद वो उनका हाथ पकड़कर अपने रूम में ले जाते हैं और जमीन पर फेंक देते हैं, जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती हैं आप ये सब कुछ क्या कर रहे हैं। जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो देखो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं। जहाँ वो कहते हैं कि मैं एक नैनी हूँ, कोई लड़की नहीं हूँ जिसके साथ तुम ऐसे सब कुछ कर सकते हो। जहाँ वो कहते हैं कि तुम तो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो ना, तो चलो फिर अपने कपड़े उतारो। जहाँ वो कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो। तभी मिस्टर चैन उनसे कहते हैं देखो मेरे पास कितने सारे पैसे हैं, तुम अपने कपड़ों का एक पीस उतारो और हर टाइम मैं तुम्हें काफी पैसे दूंगा। जिसके बाद वो कहती हैं ठीक है अगर आप ऐसा ही चाहते हैं। जिसके बाद वो अपने कपड़े उतारना शुरू करती हैं। तभी मिस्टर चैन उन्हें रोक देते हैं और कहते हैं बस हो गया, तुम बहुत ज्यादा बेशर्म हो और तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। जिसपे मिस सॉन्ग उनसे कहती है क्या हुआ, तुम मुझे पैसे नहीं दे सकते क्या। जिसपे मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि तुम चली जाओ यहाँ से। जिसके बाद मिस सॉन्ग वहाँ से बाहर चली जाती है और रूम के बाहर जाकर वो सोचने लगती है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती कि 3 साल पहले मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था। जिसके बाद हम फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर मिस सॉन्ग की मॉम का एक्सीडेंट हुआ होता है और उनकी सर्जरी के लिए पैसों की जरूरत होती है। तभी हम देखते हैं वो अपनी मॉम के पास बैठकर रो रही होती हैं और ये सोच रही होती हैं कि वो इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगी जिससे कि उनकी मॉम की सर्जरी हो सके। और तभी वहाँ पर मिस सू कैन आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी क्लासमेट होने के नाते मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ और तुम्हारी मॉम की सर्जरी के पैसे तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। जिसपे मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि अगर तुमने मेरी मॉम की जान बचा ली तो तुम जो कुछ कहोगी मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मिस सू उनसे कहती हैं कि तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस तुम्हें इतना करना है कि मिस्टर चैन तुमसे नफरत करने चाहिए और तुम्हें उन्हें अपने आप को नफरत करने पर मजबूर करना होगा। जिसके बाद मिस सॉन्ग सोचने लगती है कि अगर मेरी मॉम की सर्जरी नहीं हुई तो वो मर जाएंगी, लेकिन मैं क्या करूँ, अभी मुझे अपनी मॉम की जान बचाने के लिए जो कुछ ये कह रही है वो करनी पड़ेगी। लेकिन मिस्टर चैन मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं और मिस सॉन्ग अपने आंसू पोंछकर आगे बढ़ती हैं। तभी उनका फोन बजता है और फोन पर एक पर्सन उनसे कहता है कि मिस्टर चैन हमारे बार में है
हैं और उन्होंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, जिसपे मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि कौन से बार में आपको उनकी गर्लफ्रेंड को फोन करना चाहिए, जहाँ सामने वाला पर्सन उन्हें बताता है लेकिन इनके फोन में सिर्फ आपका नंबर है और किसी का भी नहीं। जिसके बाद वो कहती है ठीक है, मैं वहाँ पर आती हूँ। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर चैन एक बार में काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आखिर क्यों सॉन्ग जाई, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग वहाँ पर पहुँच जाती है और कहती है कि आपने इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की हुई है, चलो हम घर चलते हैं। जिसपे वो कहते हैं कि शायद मैंने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसीलिए मुझे चीजें दिखाई दे रही है। जहाँ मिस सॉन्ग उन्हें बताती है कि तुम्हें कुछ चीजें नहीं दिखाई दे रही है, ये सच में मैं हूँ सॉन्ग जियाई। जिसके बाद उन्हें हग करने लगते हैं और तभी उन्हें याद आता है और उन्हें दूर धकेल कर कहते हैं कि आखिर क्यों तुमने मुझे धोखा दिया, ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ, क्या तुम्हें पैसे इतने ही ज्यादा पसंद है। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि नहीं, मैंने 3 साल पहले तुम्हें धोखा नहीं दिया था, 3 साल पहले जो हुआ था इतनी ही देर में। मिस सू वहाँ पर आ जाती है और मिस्टर चैन को अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है कि आखिर तुम होती कौन हो इसे अपनी तरफ करने वाली, तुम आखिरकार एक नैनी हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मैन को सेड्यूस करने की। जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती है नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही थी। जिसके बाद मिस्टर चैन बेहोश हो जाते हैं और मिस तू सोचती है कि आखिर इन्हें क्या हुआ है। तभी मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि ड्रिंक करने के बाद सो जाता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिसके बाद मिस सू मिस्टर सॉन्ग के पास आती है और उनसे कहती है कि आखिर तुम क्या करना चाहती थी और इसे क्या बताना चाहती थी। 3 साल पहले हमारे बीच में जो डील हुई थी, क्या वो बात तुम इसे बताने वाली थी, क्या इसे और ज्यादा परेशान करना चाहती हो। जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती है नहीं, मैं इसे और ज्यादा परेशान नहीं करना चाहती। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सू मिस सॉन्ग के काफी जोरदार थप्पड़ मारती हैं और उनके फेस पर ड्रिंक भी फेंक देती हैं। जिसके बाद वो उन पर अटैक करने की कोशिश करती हैं और इतनी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन को होश आ जाता है और वो मिस सू का हाथ पकड़ लेता है। जिससे मिस सू उनसे कहती है फाइनली आप जाग गए हैं। इतनी देर में मिस्टर सॉन्ग दोबारा से बेहोश हो जाते हैं और मिस सॉन्ग से मदद मांगती है और कहती है कि मेरी मदद करो इसको घर पहुंचाने में। जिसके बाद वो दोनों मिस्टर चैन को लेकर घर पहुंचती हैं और मिस सू उनसे कहती है कि अब तुम जा सकती हो। जिसके बाद मिस सॉन्ग वहाँ से चली जाती है और मिस सू मिस्टर चैन से कहने लगती है क्या तुम अभी भी उसी लड़की के बारे में सोच रहे हो, लेकिन तुम फिक्र मत करो, जब तक हम दोनों साथ रहेंगे मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत जल्दी तुम्हें अपना बना लूंगी। जहाँ हम देखते हैं मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन मिस सू ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे कि वो मिस्टर चैन के साथ है और वो उनके साथ इंटीमेट हो रही है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं मिस सॉन्ग उनकी ये बातें सुन रही होती है और काफी ज्यादा रो रही होती है। जिसके बाद वो कहती है 3 साल पहले जब मिस्टर चैन ने मुझे मिस्टर जोयू के साथ देखा होगा तब उन्हें ऐसी ही फीलिंग हुई होगी। मुझे रोने का भी कोई अधिकार नहीं है, ये जो कुछ भी हुआ है ये सब कुछ खुद मैंने किया है। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग। हम देखते हैं मिस सू मिस्टर चैन के रूम से बाहर आती हैं और सोचते हैं जब ये ड्रंक हो जाते हैं तो काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। कल की रात काफी ज्यादा टफ थी। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सॉन्ग वहीं पर सफाई कर रही होती हैं, जिन्हें देखकर मिस सू कहने लगती है क्या तुम यहाँ पर खड़े होकर हमारी बातें सुन रही थी या फिर पूरी रात तुम मिस्टर चैन के बारे में सोच रही थी। जिसके बाद मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि आप दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप हो उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है और मैं किसी की बातें नहीं सुन रही थी। इतनी देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन भी बाहर आ जाते हैं और तभी दरवाजे की बेल बजती है और मिस सॉन्ग दरवाजा खोलने के लिए जाती हैं और जैसे ही वो दरवाजा खोलती हैं सामने एक पर्सन फूलों को गुलदस्ता लेकर खड़ा होता है, जो उनसे कहता है कि ये बुके तुम्हें तुम्हारे बॉयफ्रेंड ने भेजा है। जहाँ वो कहती है कौन बॉयफ्रेंड, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। जिसके बाद उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर मिस्टर चैन ने उन्हें सेम ऐसा ही फ्लावर बुके दिया होता है, जहाँ वो उन्हें फ्लावर बुके दे रहे होते हैं और वो कहती है कि ये कौन से फूल है, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि ये रेड रोज है और ये सिर्फ किसी एक ही इंसान को दिया जाता है। जहाँ वो कहती है फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा। जिसपे वो कहते हैं क्या तुम किसी और से भी फ्लावर एक्सेप्ट कर सकती हो। जहाँ वो कहती हैं कि नहीं, मैं मजाक कर रही थी, मैं किसी से फ्लावर एक्सेप्ट नहीं कर सकती, सिर्फ पूरी जिंदगी तुमसे ही फ्लावर एक्सेप्ट करूंगी। जिसके बाद वो डिलीवरी गाय उन्हें वो बुके देकर चला जाता है और वो बुके लेकर जैसे ही अंदर आती है तभी मिस सू उनसे कहने लगती है कि तुम्हारे अंदर काफी ज्यादा हिम्मत है कि तुमने किसी को सेड्यूस करा है और चैन फैमिली में ऐसी चीजें मंगा रही हो। तभी मिस्टर चैन को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बुके लेकर उनके हाथ से फेंक देते हैं और कहते हैं तुम्हारी अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने अपने बॉयफ्रेंड से ये चीजें चैन फैमिली में मंगाई है, क्या मैंने ये सब कुछ अलाउ किया है। जहाँ वो कहती है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं करा है। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि आज के बाद तुम मेरी बगैर परमिशन के इस घर से बाहर नहीं निकलोगे और 24/7 काम करोगी। जिसके बाद वो अपनी मेड से कहकर उन्हें एक स्टोर रूम में बंद करा देते हैं। जहाँ हम देखते हैं मिस सॉन्ग एक स्टोर रूम में बंद हो जाती है और वहीं पर मिस्टर चैन और मिस सॉन्ग की एक ओल्ड पिक्चर पड़ी होती है। जिसके बाद वो वहाँ पर रुकती है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन उस रूम में आ जाते हैं और मिस सॉन्ग को किस करने लगता है। जहाँ वो कहती है
कि इतनी रात में आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये गलत है, जहाँ वो कहती हैं। पर जैसे ही वो उन्हें किस करने लगते हैं, वो उन्हें दूर झटक देती हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे बाइट किया। जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती हैं कि मिस्टर जोयो मेरे बॉयफ्रेंड है और मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती हूँ। जहाँ वो कहते हैं अच्छा तुम उन्हें धोखा नहीं दे सकती, और 3 साल पहले जब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड था तो क्या तुमने एक बार भी मेरे बारे में सोचा? जब तुम मुझे धोखा दे रही थी, तुम उसके लिए प्योर रहना चाहती हो, तो तुम मेरे लिए प्योर क्यों नहीं रह सकती थी? जिसके बाद वो उन्हें और ज्यादा मोलेस्ट करने लगते हैं और हम देखते हैं वो फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाता है और मिस सॉन्ग एक फ्लैशबैक सोचने लगती है, जहाँ मिस्टर चैन उन्हें किस कर रहे होते हैं। और जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि ये सब कुछ हम शादी के बाद ही कर सकते हैं, जिसपे वो उन्हें प्रॉमिस करते हैं कि जब तक तुम्हारी खुद की मर्जी नहीं होगी मैं तुम्हारे साथ कभी कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि तुम ही मेरे लिए सबसे बड़ा गिफ्ट हो। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं, जहाँ मिस सॉन्ग मिस्टर चैन से कहती है ये फोटो तुमने अभी तक संभाल कर रखी हुई है। जहाँ वो कहते हैं कि मैंने ये फोटो संभाल कर नहीं रखी है, ये सिर्फ कबाड़ा है जो मैं फेंकना भूल गया हूँ। जिसके बाद वो उनसे कहती है अच्छा ठीक है ये कबाड़ा है। तभी मिस्टर चैन उनसे कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि मैं अभी भी तुमसे प्यार करता हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जहाँ वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसी गलत फहमी का कोई शौक नहीं है, और जैसे कि ये सिर्फ कबाड़ा है तो मैं इसे साफ करने में आपकी मदद कर देती हूँ। और वो फोटो उठाती हैं और उसे फाड़कर फेंक देती हैं। जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं अगर तुमने फोटो साफ करने में मेरी मदद करी है तो फिर इसका फ्रेम भी साफ करने में मेरी मदद करो। जिसके बाद वो कांच के टुकड़े उठाने लगते हैं, जिससे कि उनके हाथ में कांच लग जाता है। और इतनी देर में हम देखते हैं दरवाजा बजने लगता है और मिस सू बाहर से चिल्लाने लगती हैं कि मिस सॉन्ग दरवाजा खोलो, बेशर्म लड़की, आखिर तुम अंदर कर क्या रही हो? जिसके बाद हम देखते हैं मिस्टर चैन मिस सॉन्ग को उठाकर दीवार से खड़ा कर देते हैं और उनका मुंह बंद कर देते हैं। जहाँ वो उनसे कहते हैं क्या अब तुम्हें डर लग रहा है कि तुम चीटिंग करती हुई पकड़ी जाओगी? जिसके बाद थोड़ी ही देर में मिस सॉन्ग दरवाजा खोल देती है और मिस्टर चैन दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं। तभी मिस सू उनसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दरवाजा बंद करने की? क्या तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी? जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि माफ कीजिएगा, मुझे नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। जिसको कहती है तो दरवाजा लॉक करने की क्या जरूरत थी? क्या तुमने कुछ चुराया है? जहाँ वो कहती है कि मैंने कुछ नहीं चुराया है, मुझ पे ऐसे इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो रूम के अंदर आकर चेक करने लगती हैं। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग उनसे कहती है अगर आपने चेक कर लिया हो तो क्या मैं जा सकती हूँ? तभी हम देखते हैं मिस्टर चैन दरवाजे के पीछे छिप जाते हैं और तभी मिस सॉन्ग से कहने लगती है कि अगर तुमने कुछ चुराया नहीं है तो तुमने चीटिंग तो की है, और वैसे भी मिस्टर चैन इस शहर के सबसे ज्यादा मशहूर एलिजिबल बैचलर है। क्या वो तुम्हें अभी भी पसंद नहीं है? क्या तुम उसे रिड्यूस नहीं करना चाहती हो? जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि नहीं, मैं उनसे अब प्यार नहीं करती हूँ। इतनी देर में मिस्टर चैन वहाँ से बाहर आ जाते हैं और मिस सू से कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और मिस सॉन्ग से कहने लगती है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत कि तुमने मेरे मैन को मेरे ही नाक के नीचे सेड्यूस करने की कोशिश करी है। जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि नहीं, भी मुझे सेड्यूस कैसे कर सकती है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ कुछ कबाड़े के बारे में बात करने आया था। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट डे मिस सू और मिस्टर चैन बैठकर मिस्टर जोयो को एक वीडियो देख रहे होते हैं, जिसमें इंटरव्यूअर उनसे पूछता है आज आपका बर्थडे है तो आप अपना बर्थडे किस तरह सेलिब्रेट करेंगे? जहाँ मिस्टर जोयो उन्हें बताते हैं कि मैं अपना बर्थडे आज अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करूंगा। जहाँ वो उनसे पूछती है तो क्या आपकी गर्लफ्रेंड भी है और वो किस फैमिली की है, क्या आप उनके बारे में थोड़ा बहुत रिवील कर सकते हैं? जहाँ मिस्टर जोयो उनसे कहते हैं कि ये तो अच्छा नहीं होगा कि मैं उसका नाम रिवील कर दूं, लेकिन हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि मैं पिछले 3 सालों से उसके साथ हूँ। जहाँ मिस सू कहने लगती है कि मिस सॉन्ग तुम काफी ज्यादा लकी हो, 3 साल से तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें कितना ही ज्यादा पसंद करता है। जहाँ वो कहती है मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। तभी थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सू उनसे कहने लगती है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा अच्छा है और तुम काफी ज्यादा लकी हो। चलो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे ऊपर एक एहसान करती हूँ, आज तुम डे ऑफ ले सकती हो और अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाकर सेलिब्रेट कर सकती हो, क्योंकि मुझे भी मिस्टर चैन के साथ कुछ अलोन टाइम चाहिए। इतनी देर में हम देखते हैं गेट बजता है और मिस्टर जोयो वहाँ पर आ जाते हैं, जो घर के अंदर एंट्री करते हैं। तभी मिस सू उनसे कहती है कि अभी हम तुम्हारे और मिस सॉन्ग के बारे में ही बात कर रहे थे कि तुम एक दूसरे के साथ कितने ही ज्यादा जेनरस हो। जिसपे वो कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मेरी गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा अच्छी है। और जिसके बाद वो मिस सॉन्ग से कहते हैं आज मेरा बर्थडे है, चलो तुम मेरे साथ चलकर सेलिब्रेट करो। जिसके बाद वो उनके साथ जाने लगती हैं। तभी मिस्टर चैन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं क्या मैंने तुम्हें अलाउ किया है कि तुम यहाँ से जा सकती हो? तुम चैन फैमिली की मेड हो और तुम मेरी परमिशन के बगैर कहीं नहीं जा सकती। तभी मिस्टर जोयो उनसे कहते हैं चैन तुम ये क्या कह रहे हो, आज मेरा बर्थडे है और मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता हूँ, तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जहाँ वो कहते हैं कि नहीं, ये हमारे घर की मेड है और ये कहीं नहीं जा सकती। तभी मिस्टर जोयो उनसे कहते हैं इसका मतलब मुझे बेशर्माई से यहीं पर ही रुकना पड़ेगा और तुम्हारे यहाँ पर ही खाना खाना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम माइंड नहीं करोगे। जिसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर में सभी लोग डिनर करने लगते हैं, जहाँ मिस्टर जोयो मिस्टर चैन के घर के खाने की तारीफ करने लगते हैं। और तभी हम देखते हैं मिस्टर जोयो मिस सॉन्ग का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे हाथ इतने ज्यादा ठंडे क्यों हो रहे हैं, लाओ तो मैं इन्हें गर्म कर देता हूँ। जिसके बाद वो
वो उनके हाथ अपने फेस पर टच करने लगते हैं। और वहीं हम देखते हैं मिस्टर सॉन्ग मिस्टर चैन काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, जहाँ दिखता है कि वो काफी ज्यादा जेलस हो रहे हैं। तभी मिस सू भी मिस्टर चैन को अपने हाथ से खाना खिलाती है, जिसपे वो कहती है क्या तुम्हें ये पसंद आया। तभी मिस्टर चैन कहते हैं तुम मुझे जो कुछ भी खिलाती हो वो सब कुछ काफी ज्यादा टेस्टी होता है। और इतनी देर में हम देखते हैं मिस्टर जोयू मिस सॉन्ग की थाई पर हाथ लगाने लगते हैं, जिससे वो काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही होती है। जहाँ मिस सू उनसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो, जहाँ वो कहती है कि नहीं मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। और इतनी ही देर में वो अपनी चॉपस्टिक नीचे गिरा देती हैं और मिस्टर चैन से कहती हैं क्या तुम मेरी चॉपस्टिक उठाने में मदद करोगे। और जैसे ही मिस्टर चैन चॉपस्टिक उठाने के लिए नीचे झुकते हैं, वो देखते हैं कि मिस्टर जोयू मिस सॉन्ग की थाई पर हाथ लगा रहे हैं, जिससे कि वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो। जिसपे मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं कि तुम चिल्ला क्यों रहे हो, तुम मेरी गर्लफ्रेंड को डरा रहे हो। जिसपे वो कहते हैं कि चाहे मैं इससे परेशानी क्यों न हो जाऊं, लेकिन इसे कोई और हाथ नहीं लगा सकता है। जिसके बाद वो फूलों का बुग्गा उनके मुंह पर फेंक कर मारते हैं, जो मिस सॉन्ग के जाकर लगता है। जिसके बाद मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं क्या तुम पागल हो गए हो, तुमने उसको चोट लगा दी। जिसके बाद मिस्टर चैन मिस सॉन्ग के पास जाते हैं और मिस्टर जोयू को पीछे धकेलते हुए कहते हैं कि उससे दूर हटो, और मिस सॉन्ग से पूछते हैं क्या तुम ठीक हो। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं कि तुम अभी के अभी यहाँ से चले जाओ, वरना तो मैं किसी से कहकर तुम्हें बाहर फेंकवा दूंगा। और मिस सॉन्ग को लेकर वहाँ से चले जाते हैं, जहाँ मिस्टर जोयू पीछे से कहते हैं यही तुम्हारी कमजोरी है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन मिस सॉन्ग को अपने रूम में लेकर जाते हैं और उनसे कहते हैं क्या सच में तुम्हें वो लड़का इतना ज्यादा पसंद है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारे साथ खेल रहा है। जहाँ मिस सॉन्ग उन्हें बताती है तो क्या तुम मेरे साथ नहीं खेल रहे, तुमने चैन फैमिली में मुझे नैनी बनाया, और अगर मैं यहाँ से काम छोड़कर जाना चाहती हूँ तो तुम इतना बड़ा अमाउंट मुझसे पेनल्टी में मांग रहे हो और मुझे रोज टॉर्चर कर रहे हो, क्या तुम नहीं मुझसे खेल रहे। जहाँ वो कहते हैं क्या तुम मुझे छोड़कर जाना चाहती हो, तुम्हारा इतना ही दिल है मुझे छोड़कर जाने का। जहाँ वो कहती है अगर मैं कहूँ कि हाँ मैं जाना चाहती हूँ तो क्या तुम मुझे जाने दोगे। जिसपे मिस्टर चैन उन्हें जवाब देता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, चाहे हम दोनों एक दूसरे को टॉर्चर कर करके मार ही क्यों न डाले, लेकिन कभी जिंदगी में मैं तुम्हें अपने आप को छोड़कर नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस सॉन्ग के फोन पर कॉल आती है, जहाँ सामने का पर्सन उन्हें बताता है कि तुम्हारी मॉम की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। जिसपे वो उनसे कहती है कि मेरी मॉम का ध्यान रखो, मैं जल्द से जल्द पैसे लेकर आऊंगी और तुम्हारे पैसे जल्द से जल्द दे दूंगी, बस मेरी मॉम का ख्याल रखो। जहाँ मिस सॉन्ग उनकी बात सुन लेती है और कहती है कि सॉन्ग तुम्हारी मॉम को मेरी बहुत ज्यादा जरूरत है, तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। सीन शिफ्ट टू द नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं मिस सॉन्ग मिस सू से कहती हैं कि मिस्टर चैन कब वापस आएंगे, मुझे उनसे अपनी सैलरी लेनी है। जहाँ मिस सू उनसे कहती हैं कि हाँ मैं भी तुम्हें तुम्हारी सैलरी देना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारी पूरी सैलरी कट चुकी है। जिससे वो कहती है कि मेरी सैलरी कैसे कट सकती है। जिसपे मिस सू उन्हें बताती है क्योंकि मिस्टर चैन ने कहा है कि तुम काम करते समय दूसरे आदमियों को सेड्यूस करती हो, इसीलिए उन्होंने तुम्हारी पूरी सैलरी काट दी है। तभी मिस सॉन्ग उनसे पूछती है क्या मेरी सैलरी काटने का आइडिया मिस्टर चैन का था। जहाँ वो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये आइडिया उन्हीं का था। इतनी ही देर में मिस सॉन्ग मिस सू से कहती है कि मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, तुम्हें तो पता है मेरी मॉम की सिचुएशन के बारे में, मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिसको वो कहती है कि हाँ अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दिला सकती हूँ, और तुम कितने पैसे कमाओगे ये तुम्हारी खुद की एबिलिटी पे डिपेंड करता है। जिसके बाद वो उन्हें एक बार के सामने लेकर जाती है, जहाँ मिस सॉन्ग जैसे ही बार देखती है वो कहती है कि इस तरीके से मुझे पैसे नहीं कमाने हैं, और वो वहाँ से जाने लगती है। तभी मिस सू उनसे कहती है कि मैं यहाँ पर कोई चैरिटी नहीं कर रही हूँ, और वैसे भी यहाँ पर कोई ऐसा वैसा काम नहीं होता है, सिर्फ ड्रिंक करनी है, और एक ड्रिंक करने पर तुम्हें $1000 मिलेंगे, तो ध्यान से सोच लो उसके बाद अंदर आना। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती हैं और मिस सॉन्ग कुछ देर सोचकर वो भी अंदर चली जाते हैं। और अंदर जाते हैं मिस सॉन्ग को एक पर्सन मिस्टर वांग से मिलाती है और कहती है ये मेरी असिस्टेंट है, आज रात को ड्रिंक करने के लिए ये तुम्हें कंपनी देगी। जिसपे मिस्टर वांग उनसे कहते हैं कि तुम्हारी असिस्टेंट काफी ज्यादा प्रिटी है, तुम इसे पहले क्यों नहीं लाई हमसे मिलाने के लिए। जिसके बाद मिस सू उनसे कहती है जाओ जाकर मिस्टर वांग के पास बैठो और उन्हें ड्रिंक करने में कंपनी दो। जिसपे वो मना करती है। तभी मिस सू उनसे कहने लगती है तुम्हें तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए पैसे चाहिए या फिर नहीं। इसके बाद मिस सॉन्ग उनके पास जाकर बैठ जाती है और मिस्टर वांग उन्हें एक गिलास देते हुए कहते हैं चलो टोस्ट करते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग खुद से एक गिलास उठा लेती हैं और पूरा ड्रिंक करने लगती हैं और कहती हैं कि मैं आपके साथ टोस्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी हम देखते हैं एक एक कर वो कई सारे ड्रिंक पी लेती हैं। जहाँ मिस्टर वांग उनसे कह रहे होते हैं कि आज रात हम जब तक घर नहीं जाएंगे जब तक पूरी तरीके से ड्रंक नहीं हो जाते। और थोड़ी देर में हम देखते हैं वो काफी ज्यादा ड्रंक हो जाती हैं और मिस्टर वांग उन्हें सेड्यूस करने की कोशिश करने लगते हैं। जहाँ वो उन्हें हरास करने की कोशिश कर रहे होते हैं, इतनी ही देर में मिस्टर चैंग वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो काफी ज्यादा फन चल रहा है, आखिर ये सब कुछ यहाँ क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं मिस्टर वांग मिस्टर चैन से कहते हैं कि देखो ये आज की होस्टेस है, देखो ये कितनी ज्यादा खूबसूरत है, ये ड्रिंक ही नहीं कर सकती बल्कि इतनी ज्यादा खूबसूरत है, इसका फिगर देखो। जहाँ वो कहती है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है। इतनी देर में मिस सू मिस्टर चैन के पास आती है और उनसे कहती है कि मिस सॉन्ग ने मुझसे कहा था कि अगर मैं उन्हें $1000 एक गिलास ड्रिंक के दूंगी तो वो यहाँ पर होस्टेस बनने के लिए तैयार है। जिसपे मिस्टर चैन कहते हैं
कि तुम्हें पैसे कमाने का बहुत ज्यादा शौक है, क्या तुम पैसों के लिए इतनी ज्यादा पागल हो चुकी हो। तभी मिस सॉन्ग सोचने लगती है किस तरह मिस्टर चैन ने उनकी सैलरी काट दी है, जहाँ वो कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है और मैं पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मिस्टर चैन आप मुझे जानते हो, जहाँ वो कहते हैं हाँ बिल्कुल मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ और आज मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि किस तरह पैसे कमाए जाते हैं। जिसके बाद वो उनका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाते हैं और थोड़ी देर में उनका ड्रेस चेंज कराकर उन्हें पार्टी में ले आते हैं और सबके सामने खड़ा कर उनसे कहते हैं कि ये आ गई आपकी पार्टी की होस्ट, ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है, तो आप इससे जो मर्जी चाहे करा सकते हैं। तभी मिस्टर वांग कुछ पैसे रखते हैं और उसके ऊपर एक ग्लास रखते हैं और कहते हैं ये ग्लास पियो और ये पैसे ले लो। तभी मिस सॉन्ग वो ग्लास उठाती है और उसे पूरा पी लेती है। वहीं हम देखते हैं मिस्टर वांग ने उस ग्लास में कुछ मिलाया होता है। जिसके बाद मिस सू कहने लगती है अब यहाँ पर मजा नहीं आ रहा है, चलो हम लोग ट्रूथ और डेयर खेलते हैं। जिसके बाद सभी लोग गेम खेलने के लिए बैठ जाते हैं। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग की टर्न होती है, जहाँ मिस सू उनसे क्वेश्चन करती है कि तुम ट्रूथ पसंद करोगी या फिर डेयर, जहाँ मिस सॉन्ग ट्रूथ पसंद करती है और मिस सू उनसे सवाल पूछती है। तो फिर मैं तुमसे सवाल पूछती हूँ कि तुम्हारी फर्स्ट नाइट किसके साथ स्पेंड हुई थी। जहाँ पर मिस सॉन्ग सोच में पड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि 3 साल पहले जब मैं मिस्टर जोयू के साथ थी तो वो सिर्फ एक एक्ट था और उससे पहले मैंने मिस्टर चैन को भी अपने करीब नहीं आने दिया था, लेकिन ये बात मैं अभी नहीं बोल सकती हूँ। अगर मैंने ऐसा बोला तो मिस सू मुझे नहीं छोड़ेंगी। जिसके बाद मिस सू उनसे कहने लगती है बताओ ना तुम आखिर ये खेल नहीं खेलना चाहती क्या। तभी मिस्टर वैंग भी कहने लगते हैं हम सभी यहाँ पर अडल्ट है, तुम ये गेम खेल सकती हो। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जोयू वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं कि ऑफकोर्स ही मेरी गर्लफ्रेंड है, तो वो पर्सन मैं ही था। जिसके बाद मिस सू कहने लगती है क्या सच में वो तुम थी 3 साल पहले और उससे पहले क्या ये चांस मिस्टर चैन को भी नहीं मिला था। जहाँ मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम मिस्टर चैन से पूछ सकते हो, वो पहले काफी ज्यादा फेमस थे। जिसके बाद वो मिस्टर चैन से पूछती है और मिस्टर चैन उनकी किसी बात का जवाब नहीं देते और मिस सू कहती है ठीक है गेम को आगे बढ़ाते हैं। जिसके बाद वो गेम दोबारा से स्टार्ट करते हैं और फिर दोबारा से मिस सॉन्ग की टर्न आती है। तब मिस सू उनसे कहती है कि अब तुम ट्रूथ पसंद करोगे या फिर डेयर, जहाँ मिस सॉन्ग सोचती है कि अब की बार अगर मैंने ट्रूथ पसंद करा तो ये फिर मुझसे ऐसा ही कोई सवाल पूछेगी। जिसके बाद वो डेयर कहती है, जिसपे मैं उनसे कहती है ठीक है तो फिर तुम एक ग्रेब उठाओ और किसी ऑपोजिट सेक्स के पर्सन को कहो कि वो ग्रेब तुम्हें खिलाए और वो भी अपने माउथ से। जिसके बाद वे फ्लैशबैक सोचती हैं, जहाँ पर मिस्टर चैन और मिस सॉन्ग एक साथ होते हैं और मिस्टर चैन उन्हें अपने माउथ से ग्रेब फीड कराते हैं। जिसके बाद हम प्रेजेंट डे देखते हैं। तब मिस सॉन्ग मिस्टर चैन को देख रही होती हैं, जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं तुम मुझे क्या देख रही हो, क्या तुम चाहती हो कि वो ग्रेब मैं तुम्हें फीड कराऊं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोयू ग्रेब उठाते हैं और इस सॉन्ग को किस करने लगते हैं। इतनी ही देर में मिस्टर चैन को गुस्सा आता है और वो मिस्टर जोयू को उनसे दूर खींचकर उनके एक जोरदार पंच मारते हैं। जिसपे मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं इसमें क्या गलत है, वो मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं उसे किस कर सकता हूँ। जिसपे मिस्टर चैन उनसे कहते हैं मैंने तुम्हें पहले भी वार्न किया है कि तुम इसे टच नहीं कर सकते हो। जिसके बाद वो मिस्टर जोयू पर दोबारा से अटैक करने की कोशिश करते हैं, जहाँ मिस सॉन्ग उन्हें रोक लेती है और कहती है कि बस करो। जहाँ मिस्टर चैन कहते हैं क्या तुम्हें इसके लिए बुरा लग रहा है या फिर तुम इतनी ज्यादा खराब हो चुकी हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे सामने कौन है। जहाँ वो कहती है कि हाँ मैं इतनी ही ज्यादा खराब हूँ और मैं एक प्राइवेट रूम प्रिंसेस हूँ और अगर कोई मुझे अफोर्ड कर सकता है तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी। क्या मिस्टर चैन अगर मुझे अफोर्ड कर सकते हैं तो मैं उनके साथ भी जा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं मिस सू मिस्टर वैंग को इशारा करती है, जहाँ मिस्टर वैंग उनसे कहते हैं हाँ तो ठीक है फिर मैं तुम्हें 100,000 का ऑफर देता हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जिसके बाद मिस सू कहती है मिस्टर वैंग ने तुम्हें काफी अच्छा ऑफर दिया है, तुम्हें ये ऑफर फौरन ही मान लेना चाहिए और मिस्टर वैंग के साथ चले जाना चाहिए। तभी मिस्टर जोए कहने लगते हैं कि आखिर तुम कितनी ज्यादा ब्रेव हो जो मेरे सामने मेरी गर्लफ्रेंड से इस तरीके की बातें कर रहे हो, और वो मिस सॉन्ग को लेकर वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस्टर चैन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं कि जैसा कि गेम के रूल है वैसे ही होगा, जो इंसान ज्यादा बोली लगाएगा वही इसे लेकर जा सकता है। जिसपे वो कहते हैं क्या सच में तुम मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में इस तरीके से बात करोगे। जिसपे वो कहते हैं अगर ऐसी बात है तो मैं बोली लगाऊंगा। जिसके बाद मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं कि मेरी बोली है 1 मिलियन। जिसपे मिस्टर जोयू कहते हैं मेरी बोली है 10 मिलियन और अब मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। और जैसे ही वो उन्हें लेकर जाने लगता है मिस सॉन्ग कहती है हाँ बिल्कुल जैसा कि गेम का रूल था अब मैं मिस्टर जोयू के साथ जा रही हूँ। लेकिन इतनी देर में मिस्टर चैन उन्हें रोक लेते हैं और कहते हैं अगर ऐसी ही बात है तो मैं 20 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, तुम मेरे साथ चलो। जहाँ मिस सॉन्ग कहती है कि चाहे यहाँ पर मेरी सेल ही क्यों ना चल रही हो लेकिन फिर भी मुझे पूरा अधिकार है कि मैं किसके साथ जाऊंगी और किसके साथ नहीं, तो मैं आपके नहीं जाना चाहती हूँ। जिसके बाद वो मिस्टर जोयू के साथ चली जाती है और जैसे ही वो लोग बार से बाहर निकले मिस सॉन्ग मिस्टर जोयू से कहती है कि तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मुझे एक बार फिर से बचा लिया, लेकिन मैं तुम्हारे पैसे नहीं ले सकती हूँ और ना ही तुम्हारे साथ किसी भी तरीके का रिलेशन रख सकती हूँ। जिसपे वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे साथ रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती हो, लेकिन अगर मैं यहाँ से ऐसे ही गए तो काफी एम्बेरसमेंट हो सकती है।
जिसपे वो कहता है चलो हम एक बार फिर से एक्ट करते हैं, और वो उन्हें किस करने के लिए प्रिटेंड करने लगते हैं। इतनी ही देर में मिस्टर चैन वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस्टर जोयू के एक पंच मारकर उन्हें दूर गिरा देते हैं। जिसके बाद वो मिस सॉन्ग को अपना जैकेट पहनाते हैं और उन्हें वहाँ से उठाकर ले जाते हैं। जिसके बाद वो उन्हें अपने घर लेकर पहुँचते हैं, जहाँ पर वो उनके साथ इंटीमेट हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में तुम किसी के भी साथ इस तरीके से ट्रीट कर सकती हो। जहाँ मिस सॉन्ग कहते हैं नहीं, किसी के साथ नहीं, 3 सालों में मैं आज तक किसी के साथ इंटीमेट नहीं हुई, तुम वो और हमेशा तुम ही वो इंसान रहोगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मॉर्निंग हो जाती है और मिस सॉन्ग की आंख पहले खुलती है। जिसके बाद वो कहती है कि मिस्टर चैन ऑलरेडी मिस सू के साथ इंगेज है, तो मैं इस तरह उन लोगों के बीच में नहीं आ सकती हूँ। जिसके बाद वो उठ के वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस्टर चैन उठ जाते हैं और उनका हाथ पकड़ लेते हैं और कहते हैं तुम कहाँ भागने की कोशिश कर रही हो। जिसके बाद मिस सॉन्ग उनसे कहती हैं कि हम सभी यहाँ पर अडल्ट हैं और वन नाइट स्टैंड के बाद जरूरी नहीं कि हमें वो चीज याद रखी जाए। जिसपे मिस्टर चैन उनसे कहते हैं लेकिन रात को तो तुम ये सब नहीं कह रही थी। जहाँ वो कहती हैं कि शायद रात को मैं बहुत ज्यादा ड्रंक थी, मुझे तो याद भी नहीं है कि रात को मैं क्या कह रही थी। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगी थी। तभी मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि पूरी शीट पर ब्लड के स्टेन है, ऑफकोर्स ये तुम्हारे पहली बार था और पिछले 3 सालों में तुम्हारा मिस्टर जोयू के साथ कोई रिलेशन नहीं रहा है। जिसके बाद मिस सॉन्ग उनसे कहती है मैं तुमसे पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं मिस्टर जोयू के साथ रिलेशनशिप में हूँ, आखिर तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगती हैं। तभी मिस सॉन्ग उनसे कहती हैं कि अब जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड कर लिया है, तो जो तुम्हारे 30 मिलियन की पेनल्टी मेरे ऊपर थी वो इवन हो गई है, तो अब हम दोनों का हिसाब बराबर है। जिसके बाद मिस्टर चैन उनका हाथ पकड़कर उन्हें दोबारा से बेड पर लिटाल देते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हें और 30 मिलियन दे सकता हूँ। तभी हम देखते हैं मिस सू वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है। जिसके बाद मिस सॉन्ग काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि इतनी ज्यादा पैनिक क्यों हो रही है, तुम्हारा पहली बार तो नहीं है जब तुम बेड में पकड़ी गई हो। जिसके बाद मिस सू उनके पास आती हैं और उनके थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं मुझे पता था कि तुम इसे यहाँ पर सेड्यूस करने के लिए आई हो, तुम एक नैनी से लेकर इसके बेड तक पहुँच गई हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी और तुम अभी के अभी निकल जाओ इस घर से। जिसके बाद मिस सू मिस सॉन्ग को घर से बाहर निकाल देती हैं और घर से बाहर निकलते ही हम देखते हैं मिस सॉन्ग के पास एक फोन आती है, जिस पर उन्हें बताया जाता है कि उनकी मॉम की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद वो हॉस्पिटल जाती हैं और डॉक्टर से पूछती हैं कि आखिर मेरी मॉम की तबीयत अब कैसी है। जहाँ डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनकी ब्रेन इंजरी की वजह से इनकी नर्व्स में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जो सर्जरी से भी ठीक नहीं हो पाई है। जिसके बाद मिस सॉन्ग उनसे कहती है डॉक्टर प्लीज कुछ तो करना होगा, कुछ तो तरीका होगा जिससे मेरी मॉम की तबीयत ठीक हो सकती है। जिस पर डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि इनको इम्पोर्टेंट ड्रग देना होगा जिसकी कीमत है 200,000 पर बोतल और वो हमें इन्हें हर मंथ देनी होगी। जिसे सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और कहती है कि इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। जिसके बाद वो नौकरी ढूंढने के लिए सड़कों पर फ्लायर्स बांटने लगती है और सोचने लगती है कि मुझे जल्द से जल्द दूसरी नौकरी ढूंढनी होगी अपनी मॉम का इलाज कराने के लिए। और वहीं हम देखते हैं वो फ्लायर्स बांटते बांटते एक लड़की से टकरा जाती है, जो उन्हें काफी बुरी तरीके से डांटने लगती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे टकराने की, तुमने मेरे सारे कपड़े गंदे कर दिए हैं। जिसपे मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि तुम्हारे कपड़े इतने भी गंदे नहीं हुए और वैसे भी पूरी गलती मेरी नहीं थी, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता। तभी वो लड़की कहती है तुम्हें पता भी है मैं कौन हूँ, मैं ली फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर हूँ और तुम कौन हो, तुम समझती क्या हो अपने आप को, क्या तुम्हें पता है मेरे कपड़े कितने ही ज्यादा महंगे हैं। जिसपे मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि तुम्हारे कपड़े कितने महंगे हैं, मैं तुम्हारे कपड़ों के लिए पे कर दूंगी। जहाँ वो कहती है क्या सच में तुम पे कर सकती हो, ये पेरिस का लेटेस्ट फैशन है 200,000, क्या तुम पे कर सकती हो। जिसपे मिस सॉन्ग सोचने लगती है कि इतने पैसों में तो मेरी मॉम की दवाई की बोतल आ जाएगी, मैं नहीं पे कर सकती। जिसके बाद वो कहती है कि नहीं मेरे पास इतने पैसे नहीं है। जिसके बाद वो लड़की उनसे कहती है कि अगर तुम इतने सारे पैसे पे नहीं कर सकती तो तुम्हें अपने घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगनी होगी, शायद मैं फिर तुमसे अपने कपड़ों के पैसे ना लूं। जिसके बाद मिस सॉन्ग अपने घुटने पे बैठकर उस लड़की से माफी मांगती है और कहती है कि आज के बाद कभी मत सोचना कि तुम मुझसे पंगा ले सकती हो। जिसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है, तभी मिस्टर चैन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और लड़की के एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं, जिन्हें देखकर मिस वो लड़की कहने लगती है यंग मास्टर चैन आप यहाँ पर कहते हैं। जिसके बाद मिस्टर चैन मिस सॉन्ग को उठाते हैं और कहते हैं कि ली फैमिली काफी ज्यादा बोल्ड हो गई है, जो अब वो मेरे लोगों को बुली करेगी। जिसपे वो लड़की कहती है कि मास्टर चैन हमें नहीं बताता कि ये तुम्हारे साथ है, हमें माफ कर दीजिए, मुझे पता है मेरी गलती है। जिसके बाद वो कहता है क्या तुम चाहती हो कि ली फैमिली बैंकरप्ट हो जाए। जिसपे कहती है कि नहीं मुझे माफ कर दीजिए। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी हम देखते हैं मिस सॉन्ग अपने फ्लायर्स उठाने लगती है और कहती है कहीं मेरे फ्लायर्स गंदे ना हो जाए, मुझे जल्दी से उठाने होंगे। जिसपे मिस्टर चैन कहते हैं ये सब कुछ उठाने की जरूरत नहीं है, क्या सच में तुम्हें पैसों की इतनी ज्यादा जरूरत है, तुम पैसों को लेके इतनी ज्यादा डेस्परेट हो चुकी हो। जिसपे मिस सॉन्ग उनसे कहती है हाँ बिल्कुल मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है, जैसा कि मैं 3 साल पहले तुम्हें बता चुकी हूँ कि पैसे मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। जिसके बाद मिस्टर चैन उन्हें
हाथ पकड़ के ले जाते हैं और अपनी गाड़ी में ले जाकर बिठा देते हैं और उन्हें किस करने लगते हैं। जिसके बाद मिस सॉन्ग उन्हें दूर हटाती है और कहती है कि तुम मेरे साथ सो सकते हो, लेकिन हर बार के तुम्हें मुझे 1 मिलियन पे करने होंगे, मैं कुछ भी फ्री में नहीं करूंगी। जिससे मिस्टर चैन उनसे कहते हैं क्या सच में तुम ऐसा करने के लिए तैयार हो। जिसके बाद वो कहती है कि हाँ बिल्कुल। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैन उन्हें एक कार्ड देते हैं और कहते हैं कि इसमें 1 बिलियन है, अब तुम मेरी लवर बनो और जो मैं तुमसे कहूँ तुम्हें वही करना होगा। जिससे वो कहती है कि हाँ बताइए तुम्हें किस तरीके से प्ले करना है, और सोचने लगती है आखिर हम इस पॉइंट तक आ चुके हैं कि मुझे अपने आप को बेचना पड़ रहा है तुम्हारे सामने। जिसके बाद मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि हाँ ठीक है अपने कपड़े उतारो। जिसके बाद मिस सॉन्ग अपने शर्ट का बटन खोलने लगती है। तभी मिस्टर चैन कहते हैं 1 मिनट रुको, और वो गाड़ी की खिड़की खोल देते हैं और कहते हैं कि अब कंटिन्यू करो। जिसके बाद मिस सॉन्ग अपनी शर्ट का बटन खोलने लगती है, लेकिन मिस्टर चैन उन्हें रोक देते हैं और खिड़की बंद करने के बाद वो गाड़ी में उनके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं वो उन्हें लेकर अपने घर पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं अब जैसे कि तुम मेरी लवर हो तो जो मैं तुमसे कहूंगा तुम्हें वही करना होगा, और तुम मेरी बगैर परमिशन के चैन फैमिली से बाहर नहीं जा सकती हो। और वो उन्हें रूम में छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। पर थोड़ी ही देर में वो उनके लिए खाना लेकर वापस आते हैं और उनके आते ही मिस सॉन्ग अपनी शर्ट का बटन खोलने लगती है, जहाँ वो कहते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो। जहाँ वो कहती है कि जैसे कि मैं तुम्हारी लवर हूँ तो मैं तुम्हें सर्व करने के अलावा और क्या कर सकती हूँ। जिसके बाद वो उन्हें एक नूडल का बाउल देते हैं और कहते हैं कि लो पहले इसे खाओ। जिसके बाद मिस सॉन्ग एक फ्लैशबैक सोचने लगती है, जहाँ पर मिस्टर चैन मिस सॉन्ग के लिए वही नूडल का बाउल बनाकर लाते हैं और कहते हैं कि ये तुम्हारा फेवरेट बाउल है। जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए ये बाउल रोज बनाओ। जहाँ वो कहते हैं कि मैं ये बाउल तुम्हारे लिए पूरी जिंदगी बनाऊँ। तभी हम प्रेजेंट डे देखते हैं और मिस सॉन्ग को उल्टी आने लगती है। जिसके बाद मिस्टर जैन उन्हें लेकर हॉस्पिटल जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनकी ऐसी हालत के सिर्फ 2 ही कारण हो सकते हैं, या तो इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है या फिर ये प्रेग्नेंट है। जिसके बाद हम देखते हैं क्या तुम प्रेग्नेंट हो। जितनी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर जोई वहाँ पर आ जाते हैं और मिस सॉन्ग को हक कर कहते हैं तुम प्रेग्नेंट हो, ये कितनी ज्यादा खुशी की बात है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी वाइफ जरूर बनाऊंगा और मैं जल्द से जल्द तुम्हारे लिए एक ग्रैंड वेडिंग प्लान करूंगा। जिसके बाद मिस्टर चैन उनसे कहते हैं क्या सच में तुम इसके बच्चे की माँ बनने वाली हो। जहाँ पर मिस जोई उनसे कहते हैं और नहीं तो क्या, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मेरे बच्चे की माँ नहीं बनेगी तो फिर किसके बच्चे की बनेगी। इसके बाद मिस्टर चैन मिस सॉन्ग से कहते हैं तो क्या इसने तुम्हें नहीं बताया कि ये मेरी लवर है। जिसपे मिस्टर जोई उनसे कहते हैं कि मुझे पता है, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता और वैसे भी अब मैं इससे शादी करने वाला हूँ। तभी हम देखते हैं डॉक्टर वहाँ पर आ जाता है और मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि जल्दी से बताओ ये कितने ही दिन से प्रेग्नेंट है। जिसके बाद डॉक्टर फाइल चेक करता है और उन्हें बताता है कि नहीं ये प्रेग्नेंट नहीं है, इन्हें फूड पॉइजनिंग हुई है। जिसके बाद मिस्टर चैन कहता है तुम प्रेग्नेंट नहीं हो, ये अच्छी बात है। जिसके बाद वो वहाँ से खड़े हो जाते हैं और मिस्टर जोई दोबारा से उन्हें हक करते हैं और कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर तुम प्रेग्नेंट नहीं हो हम अभी स्टिल लेंगे और हमारे पास काफी टाइम है। जिसके बाद वो उन्हें हक करते हुए बताते हैं कि तुम प्रेग्नेंट हो और अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारे बच्चे को जबरदस्ती अडॉप्ट कर दिया जाए तो तुम्हें बिहेव करना होगा। पर थोड़ी ही देर में मिस्टर चैन वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस सॉन्ग अपने रूम में बैठकर रो रही होती हैं। तभी मिस्टर जोए वहाँ पर आते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आया हूँ। जिसपे मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि मैं क्या करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है और आखिर तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। जिसपे मिस्टर जोए उन्हें बताते हैं कि जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करती हो। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ और मैंने ये बात किसी को भी इसलिए नहीं बताने दी क्योंकि वो तुम्हारा बच्चा अडॉप्ट कर देते, और अब ये फैसला तुम्हारे ऊपर है कि तुम इस बच्चे को रखना चाहती हो या फिर नहीं, क्योंकि मिस्टर चैन और मिस सू ऑलरेडी इंगेज्ड है और अगर ये बच्चा हुआ तो फिर इसे कोई नहीं अपनाना चाहेगा। जिसके बाद मिस सॉन्ग सोचने लगती है कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं इस बच्चे को रखूं या फिर नहीं। और हम देखते हैं मिस सू उन लोगों की बात दरवाजे पे खड़े होकर सुन रही होती है। जिसके बाद वो सोचने लगती है इसका मतलब मिस सॉन्ग मिस्टर चैन के बच्चे के साथ प्रेग्नेंट है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें बच्चा रखना चाहिए या फिर अबॉर्ट कर देना चाहिए। जिसपे वो कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सॉन्ग के पास एक नर्स आती है जो उन्हें बताती है कि जल्दी चलो, तुम्हारी मॉम की तबीयत कुछ ठीक हो रही है और वो होश में आने वाली है। जिसके बाद मिस सॉन्ग उस नर्स के साथ फौरन ही अपनी मॉम के वार्ड में चली जाती है, जहाँ पर उनकी मॉम को होश आ जाता है और वो अपनी मॉम से कहती है मॉम अब फाइनली आपको होश आ गया है, आप मुझे देखो, मैं आपकी बेटी हूँ जे। लेकिन उनकी मॉम उनकी बात का कोई जवाब नहीं दे रही होती है। तभी वो डॉक्टर से पूछती है कि डॉक्टर ये सब क्या हो रहा है। जहाँ डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि तुम्हारी मॉम 3 साल तक कोमा में थी, अब उनकी रिकवरी में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तुम इनके साथ रहो और टाइम स्पेंड करो और ये धीरे धीरे करके ठीक हो जाएंगी। जिसके बाद मिस सॉन्ग अपनी मॉम से कहती है मॉम आपकी तबीयत अब बहुत जल्द पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। जिसके बाद आप मुझे बता सकती हैं कि आपका एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ था। वहीं हम देखते हैं एक नर्स वार्ड के बाहर खड़ी होती है जो मिस सू को फोन कर बता देती है कि मिस सॉन्ग की मॉम को होश आ गया है। जिसके बाद मिस सू उनसे कहती है तुम क्या कह रही हो, क्या उसकी माँ को होश आ गया है। जिसके बाद वो एक फ्लैशबैक सोचती है जहाँ पर मिस सू के घर पर मिस सॉन्ग की मॉम एक नैनी थी और वो वहाँ पर सफाई कर रही थी और
जैसे ही मिस सू उनकी मॉम को देखती है वो सोचने लगते हैं कि मिस सोंग तुम सिर्फ एक नैनी की बेटी हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे है उस शख्स को मुझसे छीनने की जिसे मैं इतना ज्यादा पसंद करती हूँ। और वो उनकी मॉम को स्टेयरकेस से धक्का दे देती है जिसकी वजह से उनकी ये हालत हुई है। जिसके बाद मिस सू उस नर्स से कहती है कि मैं तुम्हें 10 मिलियन दूंगी, कैसे भी करके तुम उसे जान से मार दो और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। जिसके बाद और कट हो जाता है और हम देखते हैं मिस सोंग अपनी मॉम के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है। तभी मिस्टर जोयू उनके लिए खाना लेकर आते हैं और कहते हैं कि तुम भूखी मत रहो, पहले कुछ खा लो। तभी हम देखते हैं मिस्टर चैन भी वहाँ पर खाना लेकर आ जाते हैं और मिस्टर जोयू का लंच बॉक्स उठाकर डस्टबिन में फेंक देते हैं। जिसके बाद वो मिस सोंग से कहते हैं कि लो खाना खा लो। जिसके बाद मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड का ख्याल खुद रख सकता हूँ, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि तुम्हें इसमें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान रख लूंगा। जिसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मिस सोंग उन दोनों से कहती है कि अभी तक मेरी मॉम को होश नहीं आया है और उनकी तबीयत कितनी ज्यादा खराब है और तुम दोनों यहाँ पर लड़ रहे हो, चले जाओ यहाँ से। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं मिस सोंग अपनी मॉम के पास साथ में सो रही होती हैं। तभी वहाँ पर एक नर्स आती है और उनकी ड्रिप में एक पॉइजन का इंजेक्शन डालकर चली जाती है। जिसके बाद उनकी मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और मिस सोंग डॉक्टर को बुलाती है। जिसके बाद उनकी मॉम ऑपरेशन थिएटर में होती है और मिस सोंग उनका बाहर बैठकर इंतजार कर रही होती है। जिस थोड़ी ही देर में हम देखते हैं डॉक्टर्स उनकी मॉम को लेकर बाहर आ जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उनकी मॉम की डेथ हो जाती है और डॉक्टर उनसे कहते हैं कि हम इन्हें मॉर्चरी की तरफ लेकर जा रहे हैं और हम आपके लॉस के लिए आपसे माफी मांगना चाहते हैं। जिसके बाद मिस सोंग काफी ज्यादा रोने लगती हैं और काफी ज्यादा दुख मनाने लगती हैं। और जिसके थोड़ी देर में मिस्टर चैन वहाँ पर पहुंच जाते हैं, जो मिस सोंग को संभालने की कोशिश करते हैं लेकिन वो उनसे नहीं संभलती और अपनी मॉम के पीछे पीछे चली जाती है। तभी मिस्टर जोयू भी वहाँ पर आ जाते हैं जो मिस सोंग को संभाल लेते हैं। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन कॉल करते हैं और कहते हैं कि 1 घंटे के अंदर मुझे ये पता लगाकर बताओ कि मिस सोंग जियायू की मदर के साथ क्या हुआ है और कैसे उनकी अचानक से डेथ हो गई। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस सोंग हॉस्पिटल के बेड पर लेटी होती है और मिस्टर जोयू उनके पास बैठे होते हैं, जो उनसे कहते हैं कि तुम्हें भूख लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। और थोड़ी ही देर में वहाँ पर मिस सू के घर की एक मेड आती है और मिस सोंग का मुंह दबाकर उन्हें वहाँ से ले जाती है। जिसके बाद वो उन्हें ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाती है, जहाँ पर वो जबरदस्ती उनका अबॉर्शन करने की कोशिश करती है। जहाँ हम देखते हैं एंड टाइम पर मिस सोंग को होश आ जाता है और वो उनसे फाइट बैक करने लगती है कि तुम कौन हो और क्यों मेरे बच्चे को मारना चाहते हो। जिसके बाद वो लोग उन्हें इंजेक्शन देने ही वाले होते हैं। इतनी देर में मिस्टर जोयू वहाँ पर आ जाते हैं और मिस सोंग की जान बचा लेते हैं। जिसके बाद वो उन्हें वहाँ से लेकर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर चैन के पास उनके असिस्टेंट की कॉल आती है, जो उन्हें बताता है कि पिछली रात जो उनकी मॉम के साथ हुआ था उस जगह के सर्वेलेंस कैमरा की फुटेज डैमेज कर दी गई है, लेकिन हम लोग उसे फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं मिस्टर जोये मिस सोंग को अपने घर लेकर जाते हैं और उन्हें वहाँ पर बताते हैं कि कुछ दिन के लिए तुम यहाँ पर रहो, उसके बाद हम देख लेंगे हमें क्या करना है। लेकिन मिस सोंग उनसे कहती है लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर मेरी मॉम की डेथ किस तरह हुई। जिसके बाद मिस्टर जोये उन्हें बताते हैं कि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन निकाली है जिससे मुझे पता चला है कि तुम्हारी मॉम की डेथ पॉइजन की वजह से हुई है, किसी ने उन्हें सीक्रेटली पॉइजन दिया है। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं और जब से तुम्हारी मॉम के साथ वो एक्सीडेंट हुआ है तब से ही हॉस्पिटल से एक नर्स गायब है, तो हमें उसके ऊपर ही शक है क्योंकि हमने उसका अकाउंट चेक किया था। तुम्हारी मॉम के एक्सीडेंट से पहले उसके बैंक अकाउंट में काफी बड़ा अमाउंट आया था। जिसके बाद में सोंग उनसे पूछती है क्या ये बात पता चली कि वो अमाउंट किसने भेजा था। हम मिस्टर जोये उन्हें बताते हैं कि वो बैंक अकाउंट मिस्टर चैन का था। जिसपे मिस सोंग उनसे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, चाहे वो मुझसे कितनी भी नफरत करता हो लेकिन वो मेरी मॉम के साथ कभी ऐसा नहीं करेगा। जिसके बाद मिस्टर जोये उन्हें बताते हैं कि हो सकता है कि ये अकाउंट मिस्टर चैन का है लेकिन इसको यूज मिस सू ने किया हो और उन्हीं ने ही तुम्हारी मॉम का मर्डर कराया हो। जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि एक बात और पता चली है, इस बात का शक हमें इस बात से हुआ है क्योंकि तुम्हारी मॉम अपने एक्सीडेंट से पहले सू फैमिली में ही नैनी का काम किया करती थी। जिसमें वो उन्हें बताती है कि हाँ बिल्कुल, मेरी मॉम सू फैमिली में एज ए नैनी वर्क करती थी और जब उनका एक्सीडेंट हुआ था तब उनके घर के कैमरास खराब थे और घर में कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से हमें कभी नहीं पता चला कि उनका एक्सीडेंट किस वजह से हुआ है। जिसके बाद मिस सोंग कहती है क्या तुम ये कहना चाहते हो कि ये सब कुछ प्लान मिस सू ने ही बनाया था। जिसके बाद मिस्टर जोये उनसे कहते हैं हाँ बिल्कुल, क्योंकि पहले तुम्हारी मॉम का एक्सीडेंट हुआ और तुम्हें पैसों की जरूरत थी, इसीलिए तुम्हें मिस सू ने इस तरह फंसाया कि तुम मिस्टर चैन तुमसे नफरत कर सके। जिसपे मिस सोंग कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे कभी नहीं छोड़ूंगी। और इतनी ही देर में हम मिस्टर जोये उनसे कहते हैं कि हो सकता है मिस्टर चैन भी उनसे मिले हुए हो क्योंकि वो मिस सू के फियांसे हैं और शायद वो उन्हें बचाने के लिए ऐसा कर रहे हो। जिसपे मिस सोंग उनसे कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इतनी देर में मिस्टर चैन वहाँ पर आ जाते हैं और वो मिस्टर जोये के एक पंच मारकर उन्हें दूर गिरा देते हैं। जिसके बाद वो मिस सोंग से कहते हैं कि मेरे साथ वापस घर चलो। जिसपे मिस सोंग मना कर देती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। जिसके बाद मिस्टर चैन कहते हैं ठीक है, तो फिर अपने आदमियों से कहते हैं तो फिर इसकी टांगे तोड़ दो। जिसके बाद मिस सोंग कहती है कि नहीं, उसे हर्ट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद वो कहते हैं क्या सच में तुम इसके लिए मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? क्या तुम्हें सच में इससे इतना
ज्यादा प्यार है। जहाँ मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, तुम प्लीज इसे छोड़ दो और इसे मत हर्ट करो। जिसके बाद मिस्टर चैन कहते हैं कि अगर तुम मुझसे भीख मांग रही हो तो कम से कम सिंसियरिटी से मांगो। जिसके बाद मिस सॉन्ग मिस्टर चैन को किस करती है और मिस्टर चैन उन्हें अपने साथ लेकर अपने घर चले जाते हैं, जहाँ वो उनसे कहते हैं अब जैसे कि तुम मेरे घर में हो तो तुम मेरी बगैर परमिशन के यहाँ से कहीं भी नहीं जा सकती हो, और उन्हें रूम में बंद कर वहाँ से चले जाते हैं। जहाँ वो रूम से बाहर निकलने के बाद एक सर्वेंट से कहते हैं कि इसका ध्यान रखना और ये यहाँ से बाहर न जाने पाए। जहाँ हम देखते हैं मिस सॉन्ग भी उन्हें वहाँ पर लाते हुए देख लेती है और कहती है कि ये सॉन्ग वापस यहाँ पर आ गई है, आखिर कब तक मुझे इसे झेलना पड़ेगा। अब जैसे कि यहाँ पर आ गई है तो इसकी मौत पक्की है, अब तो मैं इसे जानते ही मार दूंगी। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस सॉन्ग के रूम में एक सर्वेंट खाना लेकर जा रही होती है, जिसे मिस सू रोक देती है और कहती है कि ये खाना यहीं पर रख दो, थोड़ी देर में मैं उसे देकर आ जाऊंगी। जिसके बाद वो मेड वो खाना वहीं पर रखकर चली जाती है। सभी मिस सू वो खाना लात मारकर गिरा देती है और मिस सॉन्ग को वो खाना नहीं देती। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन एक बार में बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी बारटेंडर उनसे कहता है सर आप पिछले 3 दिनों से यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हैं। जो सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या सच में मैं 3 दिन से यहाँ पर हूँ। जिसके बाद उनके पास एक फोन कॉल आती है जिस पर सामने वाला पर्सन उन्हें बताता है कि उन्हें पता चल चुका है 3 साल पहले मिस सॉन्ग की मॉम का जो एक्सीडेंट हुआ था वो मिस सू ने करा था और उन्होंने जानबूझकर जीने से उन्हें धक्का दिया था। जिसके बाद वो फोन रखकर सोचने लगते हैं मिस सॉन्ग अभी भी घर पर है, इसका ये मतलब है कि मिस सू उन्हें जरूर हर्ट करने की कोशिश करेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं पिछले 3 दिन से मिस सू ने मिस सॉन्ग के कमरे में कोई भी खाने या पीने के लिए सामान नहीं भेजा होता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है और उन्हें काफी ज्यादा प्यास लगी होती है। जिसके बाद मिस सू उनके रूम में आती है और मिस सॉन्ग उन्हें देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि मुझे सब कुछ पता चल गया है कि मेरी मॉम के एक्सीडेंट के पीछे किसका हाथ था। वो एक्सीडेंट नहीं था, तुमने जानबूझकर मेरी मॉम को जीने पे से धक्का दिया था, आखिर तुमने ऐसा क्यों करा। जिसके बाद मिस सू उनसे कहती है कि हाँ ये सब कुछ मैंने करा है और तुम मेरा अब कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि अब तुम्हारी मदद के लिए यहाँ पर कोई भी नहीं आने वाला है। जिसके बाद मिस सॉन्ग उनसे कहती है कि मिस्टर चैन तुम्हारे साथ थे तो मेरी मॉम को मारने की क्या जरूरत थी। जिसपे मिस सू उन्हें बताती है कि तुम्हारी मॉम को मैंने नहीं मारा, तुम्हारी मॉम को जिसने मारा है वो है मिस्टर चैन। जहाँ मिस सॉन्ग कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। जिसपे मिस सू कहती है ये इम्पॉसिबल नहीं है, आखिरकार वो मेरे फियांसे हैं और मैं उनसे जो कहूंगी वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। जिसके बाद मिस सॉन्ग उन पे हमला कर देती है और उन्हें मारने की कोशिश करती है, पर जैसे कि मिस सॉन्ग काफी ज्यादा वीक हो चुकी होती है, मिस सू उन पर पलटवार कर उन्हें जमीन पर गिरा देती है और उनकी काफी ज्यादा किक्स मारने लगती है। जिसके बाद वो उन्हें खींचती हुई वहाँ से लेकर चली जाती है। और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ मिस सॉन्ग नहीं होती है, लेकिन जमीन पर उनका खून पड़ा होता है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए फौरन बिल्डिंग के ऊपर जाते हैं। जहाँ हम देखते हैं बिल्डिंग की सबसे ऊंची मंजिल पर मिस सॉन्ग को लेकर जा चुकी होती है और उन्हें वहाँ से फेंकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी मिस्टर चैन वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। जिसके बाद मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल चुका है कि 3 साल पहले इनकी मॉम का एक्सीडेंट तुमने ही करा था और तुमने उन्हें जानबूझकर धक्का दिया था और हॉस्पिटल में भी तुमने ही उन्हें पॉइजन देके उनकी जान ली है। जिसपे मिस सॉन्ग कहने लगती है इसका मतलब मेरी मॉम की जान तुमने नहीं ली है। जिसपे मिस्टर चैन कहते हैं तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो, मैं तुम्हारी मॉम की जान कैसे ले सकता हूँ, मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें पता नहीं है। जिसके बाद वो मिस सू से कहते हैं कि तुम कुछ मत करो, लेकिन मिस सू उनके ऊपर एक चाकू उनकी गर्दन पर रख लेती है और कहती है मेरे पास आने की कोशिश मत करना वरना मैं इसे जान से मार दूंगी। जिसपे मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि हम लोग बैठकर बात करते हैं, हम लोग मामले को सुलझा लेंगे। जिसपे मिस सू कहती है कि नहीं मैंने बहुत कुछ किया है, तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे और मैं नहीं इसे छोड़ने वाली, क्योंकि तुम अगर मेरे नहीं हो सकते तो मैं तुम दोनों को भी एक साथ नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो मिस सॉन्ग को लेकर बिल्डिंग से जंप कर देती है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे होते हैं। जिसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं, जहां मिस्टर चैन डॉक्टर से पूछते हैं कि अब उसकी तबीयत कैसी है। जहां डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि उनके हेड में काफी ज्यादा खतरनाक इंजरी हो गई है जिसका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। जिसपे मिस्टर चैन उनसे पूछते हैं तो फिर इनका ऑपरेशन कौन कर सकता है। जिसपे वो बताते हैं कि सिर्फ हमारे हॉस्पिटल के डीन मिस्टर जोयू ही इनकी सर्जरी कर सकते हैं। जो सुनकर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं कि मिस्टर जोयू मिस सॉन्ग की सर्जरी कर सकते हैं। तभी हम देखते हैं मिस्टर जोयू वहाँ पर आ जाते हैं और मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि मिस सॉन्ग बहुत ज्यादा डेंजर में है, तुम्हें उसकी सर्जरी करनी होगी, उसकी जान बचानी होगी। जिसपे मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं। जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं क्या तुम उस बॉयफ्रेंड नहीं हो तो तुम्हें उसकी जान ही बचानी होगी। जिसपे वो कहते हैं लेकिन मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं और तुम्हारी बात मानने से मुझे क्या फायदा होगा। जिसके बाद वो बैठ जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा फिक्र है उसकी और तुम उसकी जान बचाना चाहते हो तो मुझसे भीख मांगो और अपने घुटने में बैठकर मुझसे कहो कि मैं उसकी जान बचाऊं। जिसपे मिस्टर चैन उससे कहते हैं कि अगर मैं तुमसे घुटने में बैठकर भीख मांगूंगा तो क्या तुम उसकी जान
बचा लोगे, जिसपे वो कहते हैं कि ये तो डिपेंड करता है कि तुम कितनी ही सिंसियरिटी से भीख मांगते हो। जिसके बाद मिस्टर चैन उनके सामने घुटने टेकते हैं और कहते हैं कि प्लीज तुम उसकी जान बचा लो। जिसके बाद सर्जरी स्टार्ट होती है और हम देखते हैं मिस सोंग की सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है और थोड़ी ही देर में मिस्टर चैन मिस सोंग के पास बैठे होते हैं, जहाँ पर उन्हें होश आ जाता है और वो उनसे कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, सब कुछ मेरी ही गलती है, मेरी बहुत बड़ी फॉल्ट है, मुझे सब कुछ पता चल गया है कि ये सब कुछ सू कैन ने कराया है और उसने ही तुम्हारी मॉम का मर्डर किया है। जहाँ वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी मॉम की तबीयत खराब थी तो तुम्हें ये बात मुझे बतानी चाहिए थी, ना कि तुम्हें जोयू का सहारा लेना चाहिए था। आज के बाद मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, मैं अपनी गलती मांगता हूँ, क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? अब हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे पर हमारे बीच में कोई भी नहीं आएगा। जिसके बाद हम देखते हैं मिस सोंग उनसे कहती है कि सर शायद आपसे कोई गलती हो रही है, मैं आपको नहीं जानती हूँ। जो सुनकर मिस्टर चैन काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैं हूँ चैन जीसी, क्या तुम मुझे नहीं जानती? जिसपे वो कहती है चैन जीसी नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती। और जिसके बाद उनके सर में दर्द होने लगता है। तभी मिस्टर चैन डॉक्टर को बुलाते हैं और मिस्टर जोयू वहाँ आकर उनकी रिपोर्ट चेक करते हैं और कहते हैं कि इनकी हेड इंजरी की वजह से इन्हें एनीमिसिया हो गया है, जिससे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं क्या तुमने सर्जरी करते वक्त कुछ खराबी कर दी है? जिसपे वो कहते हैं मैं इसको बॉयफ्रेंड हूँ, मैं इसको कैसे हार्म पहुंचा सकता हूँ। तभी मिस सोंग कहती है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो? तभी हम देखते हैं मिस्टर जोयू उनके पास जाकर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, क्या तुम्हें मैं याद हूँ? जिसके बाद वो उन्हें बताते हैं कि हाँ और तुम मेरे बच्चे के साथ प्रेग्नेंट भी हो, क्या तुम्हें याद है? तभी उन्हें एक फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर ये बात हो रही होती है कि मिस सोंग प्रेग्नेंट है और उनके जिसके बाद मिस सोंग मिस्टर जोयू को पहचान लेती है और कहती है इसका मतलब तुम जोयू हो? जिसके बाद वो कहते हैं हाँ बिल्कुल, मुझे पूरा यकीन था कि तुम्हें मैं जरूर याद होऊंगा। तभी मिस्टर चैन को ये सुनकर काफी ज्यादा दुख होता है और वो कहते हैं क्या जोयू तुम्हारे लिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम्हें वो याद है पर मैं नहीं? जहाँ पर मिस सोंग अपने दिल में सोचने लगती है क्या सच में ये मेरा बॉयफ्रेंड है? तो फिर इस इंसान को रोता हुआ देखकर मुझे इतना ज्यादा दुख क्यों हो रहा है? जिसके बाद मिस्टर जोयू उनसे कहते हैं तुम जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाओगे हम लोग शादी कर लेंगे। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं मिस्टर जोयू मिस सोंग के लिए लंच लेकर आते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे फेवरेट श्रिम्प्स लेकर आया हूँ। जहाँ पर वो एक फ्लैशबैक सोचती हैं जहाँ पर वो मिस्टर चैन के साथ श्रिम्प्स खा रही होती हैं। जिसके बाद वो प्रेजेंट डे पर सोचती हैं इसका मतलब श्रिम्प्स सच में मेरे फेवरेट है। तभी मिस्टर जोयू उनसे कहते मिस सोंग सोचने लगती है कि ये मेरे साथ कितना अच्छा बिहेव करता है, फिर भी मैं हमेशा मिस्टर चैन के बारे में क्यों सोचती रहती हूँ? मुझे लगता है मैं ओवर थिंक कर रही हूँ। जिसके बाद मिस्टर जोयू मिस सोंग से कहते हैं टोक्यो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद हमें शादी कर लेनी चाहिए। जहाँ मिस सोंग कहती है क्या ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं है? जिसपे मिस्टर जोय उन्हें बताते हैं कि बेबी ऑलरेडी 2 मंथ ओल्ड हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें एक स्टेटस देना चाहता हूँ और हमारे बच्चे को एक अच्छा घर देना चाहता हूँ। जिसपे मिस सोंग उनकी बात पर अग्री हो जाती है और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं उन दोनों की शादी हो रही होती है जहाँ पर उन दोनों की एंट्री होती है और मिस्टर चैन काफी ज्यादा उदास होते हैं। जिसके बाद उन दोनों की शादी स्टार्ट हो जाती है और मिस्टर चैन एक जगह बैठकर काफी ज्यादा ड्रिंक कर रहे होते हैं और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वो एक लड़की से टकरा जाते हैं जो उनसे कहती है कि मिस्टर चैन जीजी ये आप हैं? जहाँ वो कहते हैं कि लेकिन तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। जहाँ वो लड़की उन्हें बताती है कि मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ, 3 साल पहले मैं होटल में पार्ट टाइम वर्क किया करती थी तो मैं मिस सू और मिस सोंग से अचानक से टकरा गई थी। जहाँ पर मैंने उन दोनों को बातें करते हुए सुना था कि मिस सोंग को मिस्टर जोयू के साथ मिलकर प्रिटेंड करना होगा कि वो उनके साथ हैं ताकि कि तुम उनसे नफरत कर सको। ये सब कुछ उन्होंने किया था। जिसके बाद मिस्टर चैन कहते हैं इसका मतलब वो दोनों कभी रिलेशनशिप में थे ही नहीं और ये सब कुछ सिर्फ उसने मुझे दिखाने के लिए किया था। इसके बाद वो कहते हैं इसका मतलब मैं ही हूँ जिसने हमेशा बार बार उसे हर्ट किया है और बार बार उसे दुख पहुंचाया है। इतनी देर में हम देखते हैं मिस सू कैन की मॉम वहाँ पर पहुंच जाती है जिनके हाथ में चाकू होता है और वो मिस सोंग के ऊपर हमला करते हुए उनसे कहती है कि तुम बहुत बुरी लड़की हो, तुमने मेरी बेटी मिस सू को मारा है और तुमने हमारी कंपनी को भी बैंकरप्ट करा दिया है। जिसके बाद एक पर्सन उनके साथ होता है जो मिस सोंग का गला पकड़कर उनके गले पर चाकू लगा देता है और कहता है मैं मिस्टर चैन जीजी से मिलना चाहता हूँ। तभी मिस्टर चैन जीजी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि वो मैं हूँ। जिसपे वो कहते हैं कि उसे छोड़ दो और तुम्हें जो कुछ करना है तुम वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। जिसपे वो कहता है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, तुम सू कैन की मौत के जिम्मेदार हो और तुमने हमारी फैमिली को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं इस लड़की को सू कैन से मिलने के लिए भेजने वाला हूँ। और जैसे ही वो उनपे हमला करने वाले होते हैं तभी मिस्टर चैन उनकी तरफ बढ़कर उनसे वो चाकू छीन लेते हैं और मिस सोंग इस धक्का मुक्की में गिर जाती है और उनके सर पर चोट लग जाती है। जिसके बाद उन्हें सब कुछ याद आ जाता है और वो कहती है
मुझे सब कुछ याद आ गया है। चैन जीजी, तुम चैन जीजी हो, मुझे सब कुछ याद है। और इतनी ही देर में हम देखते हैं वो पर्सन मिस्टर चैन के ऊपर हमला करता है, जिससे कि चाकू उनके हाथ पे लगता है और वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाते हैं। जिसपे मिस सॉन्ग उन्हें उठाने की कोशिश करती है, जहाँ मिस्टर चैन उनसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल वैसी ही लग रही हो जैसे मैंने तुम्हें वेडिंग ड्रेस में इमेजिन किया था, और तुम मुझे माफ कर दो जो कुछ भी मैंने आज तक तुम्हारे साथ किया है। जिसके बाद थोड़ी देर में हम देखते हैं वो हॉस्पिटल में होते हैं और मिस्टर जोई मिस सॉन्ग को बता रहे होते हैं कि इसकी सर्जरी सक्सेसफुली हो गई है और ये काफी स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से नहीं मरेगा। जिसके बाद वो उनसे कहते हैं क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ, जिसपे वो पूछते हैं कि अगर लाइफ तुम्हें एक और मौका दे तो क्या तुम मुझे चुनोगी। जहाँ मिस सॉन्ग कहती है कि मैं हमेशा मिस्टर चैन को ही सुनूंगी। जिसपे मिस्टर जोई कहते हैं कि मुझे ऐसी ही उम्मीद थी। जिसके बाद वो कहते हैं ये हमेशा ही हर चीज में मुझसे आगे रहा है, तो मैंने सोचा था कि शायद एक लड़की को पाकर मैं इससे आगे निकल सकता हूँ, लेकिन बैड लक ऐसा नहीं हो पाया। अब इस बात में बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा है, इसलिए अब मैं यहाँ से चलता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से जाने लगते हैं। तभी मिस सॉन्ग उन्हें आवाज लगाती है, जिससे मिस्टर जोई उनसे कहते हैं लाइफ में अगर कभी ये तुम्हें परेशान करे तो तुम मेरी हेल्प ले सकती हो और इसके ऊपर चीट कर देना। जिसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं और थोड़ी देर में हम देखते हैं मिस्टर चैन को होश आ जाता है, जहाँ मिस सॉन्ग उन्हें होश में आता देख काफी ज्यादा खुश हो जाती है। तभी मिस्टर सॉन्ग उठते उन्हें हक करते हैं और कहते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगी। जिससे मिस सॉन्ग कहती है हाँ बिल्कुल, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, ऑफ कोर्स मैं तुमसे शादी करूंगी। जिसके बाद वो उनसे कहती है लेकिन हमें एक बात प्रॉमिस करनी होगी कि अब से हम एक दूसरे से कोई चीज नहीं छुपाएंगे, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो ऐसे अकेले फेस नहीं करेंगे, दोनों मिलकर हर एक दूसरे का साथ देंगे और कोई किसी से कुछ नहीं छुपाएगा। जिसपे मिस्टर चैन उन्हें प्रॉमिस करते हैं और वो दोनों दोबारा से हक करते हैं। बस यहीं पर ये प्यार से ड्रामा खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी को ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आपको ये ड्रामा पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।